बाबूबढ़ी विधानसभा डीवी लाइव के कैमरे पहुंच चुके हैं। मधुबनी के बाबूबढ़ी नेपाल से लगभग कुछ ही किलोमीटर पर नेपाल सीमा यहां से प्रारंभ हो जाती है। बाबूबढ़ी बाढ़ सुखाड़ के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो विधायक हैं वे जेडीयू से हैं, कपिल देव कामत, जो आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। कोरोना काल में मैंने जब यहाँ के लोगों से बात किया तो वे कहीं भी नहीं दिखे, नदारद रहे। वही बाढ़, इतनी भीषण बाढ़ आती है, उसमें भी विधायक जी, मंत्री जी नज़र नहीं आए। हमारे साथ एक ऐसे ही समाज सेवी हैं जो बाबूबढ़ी के हैं, सर्रा गांव के हैं, श्री मनोज झा, जिनका अपार जन समर्थन यहाँ लोगों को प्राप्त हो रहा है और वो चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वे विधायक बने और विधायक बन करके उनके लिए सेवा करें। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डीवी लाइव में। आप ये बताएं, आप समाज के लिए इतना समर्पित हैं, आपने एक बार चुनाव भी लड़ा है, तो इस बार आपका क्या है? जो चुनावी समर चल रहा है, मैंने कई इलाके में जाकर के, हमारा एक प्रोग्राम चलता है बोल बिहार किसकी सरकार, मैंने आपके बारे में भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो आप तो किसी पार्टी से है नहीं, फिर कैसे लोग बोल रहे हैं कि विधायक, हमारा विधायक मनोज झा जैसा हो? देखिए, सेवा करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए एक सामाजिक प्राणी होना आवश्यक है। एक सामाजिक प्राणी होने के वास्ते भगवान ने जो हमें शक्ति दी है, उस शक्ति से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं कहाँ से जनता के बीच ऐसा जोश आ गया है कि मनोज झा जो है वो हमारे विधायक बने। इन सबों की यह मांग है और हमने जो महसूस किया है, चूँकि एक बार हम निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं 2010 में, इसके बाद लोगों के अंदर में ये आशा जगना शुरू हो गया। एक पलार का पुल का सुगरवे नदी पर मैंने अनशन किया था, वो पुल बना। गांव का सड़क वगैरह हमने सरकारी अप्रोच करा के उनको नॉलेज में लाकर सड़क बनवाया, बिजली वगैरह, ट्रांसफार्मर, ये सब लगवाए हमने, जो एक उचित तरीका होता है उस माध्यम के द्वारा। लोगों के अंदर में ये बात आ गई कि हमारा विधायक जो है वो मनोज झा जैसा होना चाहिए। मैं चुनाव लड़ने के मकसद में बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि हमारा अपना व्यवसाय भी चलता है, मगर देखा लोगों का अरमान मर रहा है इसमें। लोग जो सोच रहे हैं हमारे प्रति, तो वो ऑप्शन मैं लोगों का ख़त्म नहीं होने देना चाहता हूँ। समर्थकों को नहीं चाहते कि लोग टूट जाएं, ये टूट जाएं और मजबूर होकर किसी और को वोट दें, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। ये हमने देखा है। जो बाबूबढ़ी विधानसभा है वो बिल्कुल ही नेतृत्वहीन है। इस विधानसभा को नेतृत्व करने वाला अभी कोई विधायक यहाँ पे हमारे समझ से नहीं हुआ है। एक देवनारायण यादव जी थे, उनका काफ़ी मतलब कि नाम रहा, उसके बाद इस क्षेत्र में किन्हीं का ऐसा बोलबाला नहीं रहा कि वो एक ईमानदार विधायक रहा है। नहीं, मैं यहाँ पर अगर आया तो मैंने देखा है कि बाबूबढ़ी में मैं कई गाँव में गया, अभी मैं आ रहा था आपके गांव में, तो यहाँ पर सड़कें बदहाल है, उपेक्षित है। यहाँ पर एजुकेशन का स्तर बहुत निम्न है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। यहाँ से जो जिला मुख्यालय है वो काफ़ी दूर है, बगल में नेपाल सीमा है, वहाँ से शराब के धंधे चलते हैं चरम पर। तो इन सब को कपिल देव कामत क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, या फिर स्थानीय जो भी प्रशासन उस पर क्यों लगाम कस पा रही है? आपको कहाँ लगता है, कहाँ कमी हो गई है? देखिए, सारे प्रश्नों का जवाब आपने ही दे दिया। एक तो थाना बहुत दूर दूर है, 30-35 किलोमीटर के रेंज में थाना आता है, ब्लॉक का भी रेंज वही है, और जो अंकुश लगेगा, जो आप इसके ऊपर जो प्रशासन का अंकुश लगेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम डिस्टेंस का कम होना। दूसरा, यहाँ के लोग जो हैं वो जो पढ़े लिखे हैं वो यहाँ से बाहर हैं, इलिटरेसी है, तो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जब आप आवाज़ उठाते हैं तब आपका नेता आवाज़ उठाता है। जहाँ की जनता जैसी होती है वहाँ का नेता वैसा ही बनता है। तो यहाँ के जनता जो है वो एक गरीब है और कमज़ोर है, इसलिए एक सही नेता यहाँ पे बन नहीं पा रहा। वो नेता क्या, जो यहाँ पे विधायक हैं वो एक बार रहे तो दूसरे बार भी हो जा रहे हैं, उनके पास मनी पावर है, या उनका जो है वो अंदाज सरकार को ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो हमारे बीच, जो समाज के बीच जिनको नेता बनना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, या तो वो गरीब हैं, या तो कहने का मतलब जो है किसी न किसी ऐसी समस्या में हैं कि वो सरकार तक नहीं पहुँच पा रहा, अपने आप को कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी, आप इस चीज़ को हमेशा महसूस करेंगे कि पार्टी एक अहम भूमिका रखती है, क्योंकि जो मुसलमान हैं या जो यादव हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो फॉरवर्ड हैं, ये इस तरह से इनको बांट दिया गया है कि ये अपना
वोट जो है वो पार्टी को देना पसंद करती है। जी, मतलब कि कास्ट इक्वेशन में जो है वो यादव है तो यादव का अपना उन्होंने अपना नेता बना लिया है, मुस्लिम है तो वो अपना बना लिया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट इक्वेशन बढ़ जा रहा है वोट, कहीं ना कहीं वो वोटों के बिखराव ना हो। हाँ, बिल्कुल हम ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि लेकिन ऐसा होने पर भी देखिए, दलित में महादलित हो गया। आप दिखाइए महादलित में कौन डॉक्टर बन गया, कौन इंजीनियर बन गया, यहाँ पे आप नहीं देखेंगे। या महादलित के बीच में आप देखिए कि स्कूल नहीं है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, या जो मुसलमान हैं उनको एक छोटा सा लघु उद्योग नहीं है कि वहाँ की महिलाएं इतनी मेहनती हैं, मुस्लिम महिलाएं इतनी मेहनती हैं कि वो मर्दों से भी ज़्यादा काम करती है, लेकिन उनको एक कहीं पैसा नहीं दिया जा रहा काम करने के लिए। तो ऐसे बांटने से इनका कोई फ़ायदा तो हो नहीं गया। अब ये लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई जातिवाद में बंटने के बाद भी हमारा कोई जो है वो रास्ता नहीं है। दलित में महादलित हो गए फिर भी हमको कोई अधिकार मिला नहीं। इन सबों के बीच मैं आया यहाँ पे और जातिवाद समीकरण को मैंने उखाड़ने की कोशिश की। हमने कहा विकास जो है वो किसी भी जातिवाद को नहीं मानता। तो हमारी जो भगवान ने शक्ति दी, उस शक्ति से हमने समाज के अंदर में अपना जो है वो त्याग दिया, डिवोशन दिया। तो लोग हमें अपना बेटा भाई की तरह मानते हैं यहाँ पे, तभी इतना ये जन सैलाब हमारे साथ है। लेकिन चूंकि अब हम विधायक तो हैं नहीं, तो अगर हम पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचे तो जो विधायक बने हुए वो तो हमें रोकेंगे नहीं। तो क्या लगता है कि आपको अगर कोई पार्टी, जैसे कई पार्टियां आपके संपर्क में हैं, तो किस पार्टी की विचारधारा में आप जाना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कोई भी पार्टी अच्छा या ख़राब नहीं होता। और अगर ये पर्सनली हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं तो बड़ा नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा प्रसन्न हूँ, नीतीश कुमार जी से भी बड़ा प्रसन्न हूँ। लेकिन जो बीच के जो कैंडिडेट हैं ये क्या करते हैं, ये सारा फंड खा जाते हैं। ऊपर से तो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, अपराध पे भी अंकुश लगा है। जब आप घर से कहीं निकल रहे होते हैं तो आप सबसे तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अब जो ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं तो जो हमारे नज़र में है, तेजस्वी यादव जी हों या राहुल गांधी जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों या ममता बनर्जी जी हों, मैं किन्हीं के भी त्याग को नकार नहीं सकता। पब्लिक के बीच में उनका एक अहम त्याग है और वो पब्लिक के बीच में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और बीच के लोग इतने मतलब कि कोई दलाल हैं, तो कहने का मतलब कोई लालची हैं, ये सही जगह तक इनको पहुंचने नहीं। आप जब बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, अरविंद केजरीवाल की, मोदी नीतीश कुमार की, इसी बीच में बिहार में एक ऐसा नेता जो घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि हमने 5 वर्ष तक विपक्ष की भूमिका में रहा, हम बाढ़ में गए, सुखाड़ में गए, आपदा में गए, विपदा में गए, लोगों के बीच हमेशा रहा, और वो है पप्पू यादव। तो अब कितना लगता है कि पप्पू यादव क्या सही में विपक्ष की भूमिका में थे वो 5 वर्ष? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है अगर विपक्ष नहीं होगा तो काम होगा ही नहीं। विपक्ष का रहना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई पार्टी अच्छा काम कर रहा है तो उसका भी विरोध तो होना ही चाहिए। अगर उसका विरोध होगा तभी वो और भी अच्छा काम करेंगे। कहा जाता है दुश्मन बहुत कुछ सिखाता है, तो उससे सीख तो मिलता ही है। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से पप्पू यादव जी की बात है तो वो एक बड़े ही अच्छे और जुझारू इंसान हैं, लेकिन जो इक्वेशन अभी बनना चाहिए बिहार के बीच में, वो इक्वेशन उनका बन नहीं पा रहा। कभी वो बात करते हैं चिराग पासवान जी की, कभी वो बात करते हैं कांग्रेस की, मतलब कभी नहीं, अभी इनका इक्वेशन नहीं बन पा रहा। स्पष्ट करने की बात नहीं, वो तो एक बहुत अच्छे हैं और बड़े मतलब वो चाह रहे हैं कि एक इक्वेशन बना के अच्छा काम किया जाए, लेकिन जब केंद्र की में सरकार है तो वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके अगेंस्ट में आप काम करेंगे। जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो केंद्र सरकार के साथ है, नीतीश जी के साथ है, उसके अगेंस्ट में आप कोई काम करेंगे तो आप अगर कोई रास्ता निकाल रहे हैं, अल्टरनेट निकाल रहे हैं, तो आपका विरोध तो होगा ही, थोड़ा टकराव की स्थिति तो बनती ही है। अच्छा मनोज जी, मैं अब आता हूँ यहाँ पर आपकी विधानसभा की बात करता हूँ। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, लोग हर साल मतदान देते विधानसभा को, अच्छा लोकसभा को, लेकिन अभी भी लोगों को राशन कार्ड नसीब नहीं है, लोगों को शिक्षा से महरूम किया जा रहा है, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जल नल योजना जो बनी बिहार में वो तो कहीं भी दिख नहीं रहा है धरातल पर। दूसरी बात मैं देखता हूँ सड़कें बदहाल हैं, आप लोगों को घर नहीं मिला, आवासीय घोटाला हो जाता है, जो लोग सक्षम उनको घर दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री की जो एक योजना है जो काफ़ी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उनका लाभ शौचालय को नहीं मिल रहा है, बावजूद ज़बरदस्ती दिखाया जाता है कि नहीं ये पूरा पंचायत जो है ओडी है, घोषित कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी हो जा रही है यहाँ पर? देखिए, एक आपके सवालों में ही जवाब है। एक बड़ा सामान्य सी बात है, अगर कोई छोटा परिवार है मान लीजिए, और उस परिवार का अगर गार्जियन गलत हो जाता है, शराबी हो जाता है, जुआरी हो जाता है, तो आप देखेंगे वो परिवार ही पूरा ख़राब हो जाता है।
तो हमने पहले ही कह चुके हैं कि बाबूबड़ी विधानसभा का जो नेतृत्व करने वाला है वही खराब है। नेतृत्वहीन सरकार रही है यहाँ पे जो है। अगर पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, विभिन्न समस्याएं हैं, तो नीतीश कुमार जी के समय में तो आप देखिए कितना सारा रोड बना है, कितने सारे स्कूल कॉलेज बने, डेवलपमेंट हुआ है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे ऐसी समस्या है तो दोष किसको देंगे आप? दोस्त तो आप यहाँ के विधायक को देंगे। हाँ, यहाँ पे उमाकांत यादव भी रहे, यहाँ पे कपिल देव कामत जी भी रहे, उनके पहले भी कोई रहे हैं। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे जब भी आप जनता के बीच में आते हैं तो जनता यही सोचती है कि आज कम से कम हमारी मतलब की बात होने के लिए जा रही है। लेकिन क्या जाता है, वोट लिया जाता है और फिर क्षेत्र के अंदर तो आते नहीं। कपिल देव कामत जी 2005 में विधायक रहे थे, 2010 में वो हार गए, 2015 में फिर आके विधायक हुए, 2005 में भी वो मंत्री रहे, 2015 में भी वो मंत्री रहे। लेकिन कपिल देव कामत का इस क्षेत्र में कभी लोगों ने चुनाव जीतने के बाद चेहरा नहीं देखा, या कभी उन्होंने सरकार से ये अपील नहीं की कि ये बाबूबड़ी विधानसभा में जो है ये कॉलेज ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा रोड होना चाहिए, ऐसा सड़क होना चाहिए। कुछ भी एक लिखित अपने लेटर हेड पर दिया तक नहीं। तो आखिर उस विधायक को मंत्री क्यों बनाया जा रहा है? बड़ा मतलब कि एक ऑब्जेक्शन सा होता है माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर भी। तो जो है पार्टी कोई भी रहे, सरकार किसी की रहे, यहाँ पे घर का गार्जियन अच्छा होने को मांगता है। चलिए, आपका मतलब कहने का मतलब कि सरकार किसी की भी रहे, स्थानीय विधायक अच्छा होना चाहिए। मेरा एक आखिरी प्रश्न मैं लूँगा आपसे, अगर आपको किसी पार्टी से मिलता है टिकट, आप भी लगातार हैं, नहीं तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपका रोड मैप क्या होगा बाबूबड़ी के लिए? ये मुझे शॉर्ट फॉर्म में बेहतर से बेहतर बताइए आप। देखिए, बाबूबड़ी के लिए जो रोड मैप है, जहां आप अभी बैठे हुए हैं वो एक बॉर्डर जगह है, बॉर्डर अंधराठाड़ी और बाबूबड़ी, मतलब राजनगर विधानसभा में आता है अंधराठाड़ी। तो राजनगर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन है, लेकिन राजनगर के तो जब इधर अंदर आएंगे तो कम्युनिकेशन नहीं है। जब आप यहाँ से जैसे आपको सतगारा जाना हो या गजहाड़ा जाना हो या उधर निकलना हो तो सिर्फ एक ही रोड है। तो उस रोड पे क्या है, बहुत सारा बीच में बम्पर वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी की स्पीड आपकी 40 से ज़्यादा हो नहीं सकती, और गाँव के बीच से निकला हुआ वो रोड है। तो कम्युनिकेशन का तो अभाव है। तो बाबूबड़ी का कोई भी जो व्यक्ति है जो कि चाहेगा कि हम क्षेत्र में भ्रमण करें और कम समय में ज़्यादा वर्क करें, तो ये तो एक पॉसिबल हो नहीं पाता। दूसरी, जो गांव की जो सड़कें हैं, गांव की सड़कों को मेन रोड से तो जोड़ना पड़ेगा, कम से कम गांव की सड़कें मेन रोड से जुड़ी हुई नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इनको सुधारना अति आवश्यक है। और जो स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे मतलब देखेंगे आप, स्कूल जो है ऐसे जगह पे बना हुआ है जहाँ आपको खेत से चल के जाना पड़ेगा। तो उनको तो कम से कम रोड वगैरह से कनेक्टिविटी होना चाहिए कि उसमें लड़कियां भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो सुरक्षा की भावना से भी तो इन सबों को सुधारना अति आवश्यक है। तो ये हम कह सकते हैं, ये बाबूबड़ी की जनता आपसे उम्मीद रख सकती है कि अगर मनोज झा विधायक बनते हैं तो ये उम्मीद उनका हो सकता है कि मधुबनी जिले में जो 10 विधानसभा है सबसे बेहतर विधानसभा कहलाएगा। देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज़ आप कितना विश्वास दिलाते लोगों को? नहीं, मैं अपने ऊपर यह बात नहीं कहकर मैं आपको इस विधानसभा की एक खासियत कहता हूँ। यहाँ के बच्चे जो हैं वो अमेरिका तक में पढ़ रहे हैं, जिसके गार्जियन अभी हैं नहीं, गुजर चुके हैं, वो अपने बल पे बेचारा वहाँ तक पढ़ रहा है। इस जगह का ऐसा भी व्यक्ति है जो कि मेडिकल में टॉप किया हुआ है और पूरे विश्व का नाम रोशन कर रहा है। अगर इस जगह में सही इम्प्लीमेंटेशन मिला, सही बैकग्राउंड मिला यहाँ के लोगों को, तो बाबूबड़ी स्वर्ग हो सकता है। तो इनका ये है मनोज झा जो हमारे से बात कर रहे थे। मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मनोज झा जी ने कहा कि अगर जो इम्प्लीमेंट यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे लोगों को महरूम रखा गया है, जो भी विधायक, जो भी मंत्री बने, लेकिन अगर वे बनते हैं यहाँ के विधायक और लोग उनका साथ देते हैं तो आने वाला जो समय होगा वो मधुबनी जिले का जो बाबूबड़ी क्षेत्र होगा वो सबसे बेहतर होगा। यहाँ की कायाकल्प बदल जाएगी। अभी तो देखने वाला समय ही बताएगा। डीवी लाइव के लिए बाबूबड़ी से शंकर यादव।